अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक सी बहुत मज़ेदार सी और बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है लोबिया, जो पठान बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ताकतवर भी होता है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। प्रोटीन से भरा है ये। आप अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत ताकतवर है। सब लोग इस्तेमाल किया करें। ये देखिए इतना लजीज इसका सालन बनता है। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप ऑयल है, ये पूरा 1 कप नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा खाली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर कम होगा, 2 से 3 इतना मैंने ऑयल ले लिया है। प्याज ली है, ये तकरीबन 5 अदद प्याज है, दरमियाने साइज़ की, वो ली है मैंने। उसको फ़ाइन चॉप किया है, वो हम ऑयल में डाल देंगे। अब प्याज को नरम होने तक पकाना है हमें। जब बेटी मेरी सो रही होती है तो मुझे ख़ुद ही वीडियो बनानी पड़ती है, ख़ुद ही काम करना पड़ता है। ये देखें कीमा लिया है मैंने, ये तकरीबन 1.5 पाव कीमा है, बग़ैर हड्डी का है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा प्याज के साथ। प्याज मेरी थोड़ी सी नरम हो गई थी, तब मैंने कीमा ऐड किया है इसके अंदर। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि बेटी मेरी सो रही होती है तो मुझे ख़ुद वीडियो बनानी पड़ती है। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर। अब इसके साथ हम इसको भूनेंगे ताकि जो गोश्त की हमक होती है, एक हीक होती है, वो निकल जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक या 5 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा इसके साथ ही। अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, वो भी 1 टेबल स्पून ही इस्तेमाल किया है मैंने। इस टाइम पे डालने का मकसद होता है कि गोश्त में बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, जो कि बहुत मज़े की लगती है। अब हम टमाटर ऐड करेंगे। ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। नमक 1 टीस्पून डाला है और बाकी आप अपने हिसाब से, जैसा मैं आपको बताती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जितना आप लोग खाते हो, जितना आप लोग इस्तेमाल करते हो, उतना ही डाला करें। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब हम इसके साथ ही इसको भूनेंगे थोड़ा सा। तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसको भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। 2 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाले हैं ताकि कीमा मेरा गल जाए। सॉरी, मेरा कीमा नहीं है, गाय का कीमा है, ये वो गल जाए। ये देखिए 2 गिलास पानी डाले हैं मैंने इसके अंदर। अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको गलने में। देखिए कीमा अब मेरा बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा मसाले में मिक्स हो चुका है। मसाला भी बहुत अच्छा बन चुका है इसका। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 अदद मैंने इसके पत्ते लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर दिया है। और साथ साथ हमें इसकी भुनाई भी करते जाना है कीमे की। ये देखिए अब थोड़ी सी कसूरी मेथी ले रही हूँ मैं, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है ये। इसको साफ़ कर लीजिएगा और फिर हम इसके कीमे में ऐड करेंगे इसको। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके सालन का और बहुत मज़े का सालन बनता है। ये देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोबिया लिया है मैंने, इसको रात भर भिगोया था, फिर इसको मैंने उबाल लिया है। ये देखिए अच्छे से गल चुका है ये। अब हम इसको कीमे में ऐड कर देंगे।
इसको मिक्स करके हम पकाएंगे। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ उसको आगे शेयर कर दिया करें और मुझे सब्सक्राइब कर लिया करें। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अब मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर, तकरीबन आधा ग्लास के करीब मैंने पानी डाला है, ताकि ये थोड़ा सा और इसके अंदर सॉफ़्ट हो जाएगा, कीमे के साथ शामिल हो जाएगा, मसाला हमारा थोड़ा सा इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे दरमियानी आंच पे। अब इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्च डाली है इसके अंदर। दम पे छोड़ देंगे। अब इसको दम पे छोड़ना है हमें धीमी आंच पे। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है ये। अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रहे हैं गार्निशिंग के लिए। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाएंगे आपको कि हमारा सालन कैसा लग रहा है। वैसे ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी आप लोगों ने बनाई, आपको कैसी लगी, मुझे बताया करें। और मुझे सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उन लोगों की। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।